हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो यार आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं बनाने फर्स्ट डैशबोर्ड। यानी कि जो हमने अभी तक गूगल डेटा स्टूडियो में पढ़ा है, जो सीखा है, उसको यूज करके हम लोग चलेंगे एक नया डैशबोर्ड बनाने के लिए। और डैशबोर्ड के लिए जो हम डेटा यूज करने वाले वो डेटा होगा गूगल एनालिटिक्स का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फटाफट चलते हैं अपने गूगल डेटा स्टूडियो की तरफ और बना लेते हैं क्या, एक नया डैशबोर्ड। तो ठीक है गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल डेटा स्टूडियो की तरफ। यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे अपना रिपोर्ट फटाफट। रिपोर्ट क्रिएट करते ही हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें करना है डेटा को ऐड। डेटा कौन सा हम यूज करेंगे, गूगल एनालिटिक्स का वही सैंपल डेटा जो हम हमेशा यूज करते आ रहे हैं, राइट। क्योंकि हमारा पहला रिपोर्ट होने वाले स्टार्टिंग से एंड तक, तो हम स्टार्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स डेटा के साथ। हमने कर लिया, इसको क्लिक कर लिया, इसको फटाफट ऐड। अब ऐड करने के बाद क्या होता है, माइंड इट, वी आर क्रिएटिंग अ रिपोर्ट हियर। हम अभी कुछ सीख नहीं रहे, हम रिपोर्ट बनाना सीख रहे हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें इसका टाइटल देना है। टाइटल दे देते हैं हम फटाक से, गूगल गूगल एनालिटिक्स एनालिटिक्स रिपोर्ट। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट करके हमने इसका टाइटल दे दिया है। फटाफट चल के एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सा। लेट्स से हमने यही थीम सेलेक्ट कर लिया, ओके। ठीक है, हमारा थीम भी सिलेक्ट हो गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से जाके इसको कर देना डिलीट। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका टाइटल देना, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या देना है, यहाँ पे टाइटल लिखना होगा। हमने एक शेप सेलेक्ट कर लिया, ट्राइंगल अपने केस में। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा प्रॉपर। तो कलर कुछ दे देते हैं। लेट से हमने इसको ये कलर दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर। देन उसके बाद हमें टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट क्या लिखना है हमें इसमें, गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट, राइट। तो फटाफट टाइप कर देते हैं हम यहाँ पर, गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट, ठीक है। इसको कुछ कलर दे देते हैं हम। साइज 28 पिक्सल आई बिलीव सही है, हाँ 28 इज गुड, इवन 30 भी सही रहेगा। 32, 32 इज ऑल्सो गुड, राइट। ठीक है, तो हमने इसको कोई साइज दे दिया है। फटाक से इसको हम टेक्स्ट को थोड़ा सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, लुक्स गुड टू मी। ठीक है यार, ओके नाइस। ठीक है, इसको हम लोग ग्रुप ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट बना रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद सबसे पहले हमें करना क्या है, लेट अस जस्ट गो एंड पुट सम स्कोर कार्ड्स हियर। ठीक है, चलते हैं स्कोर कार्ड लेते हैं। ये रहे हमारे स्कोर कार्ड्स। इनफैक्ट हम कॉम्पैक्ट वाले ले लेंगे, या फिर चलो यहीं से करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला स्कोर कार्ड रख लिया। ये बाय डिफॉल्ट न्यू यूजर्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे टोटल यूजर्स आए। यूजर्स, ठीक है, मैंने टोटल यूजर कर लिया। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ हम सेट कर लेते हैं। स्टाइल पे जाके स्टाइल पे गए, ओके, जस्ट अ सेकेंड। स्टाइल पे क्लिक किया हमने। स्टाइल पे जाने के बाद हमने कॉम्पैक्ट नंबर को क्लिक किया, तो केस करके आ जाएगा, ठीक है, थाउजेंड्स में। ठीक है, डेसिमल प्रिसिजन हमने ऑटो करा हुआ है, तो नियरेस्ट थाउजेंड था तो थाउजेंड पे इसने कर दिया है विद वन डेसिमल। उसके बाद लेबल्स वगैरह है, लेबल्स हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, साइज इज गुड। सेंटर, हाँ सेंटर बेसिक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स मेक इट सेंटर, ठीक है। सेंटर कर लिया हमने। अभी कंपैरिजन कोई डाला नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐड बॉर्डर। बॉर्डर आई बिलीव बॉर्डर रेडियस जो है 20, देखिए 20 ज़्यादा सर्कुलर हो गया, तो 15 लुक्स गुड, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ कलर, ओके 5, हाँ 5 लुक्स गुड टू मी। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे अपना बॉर्डर भी डिफाइन कर लिया है। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ऐड शैडो टू दिस बॉर्डर, बट मुझे अभी नहीं चाहिए, तो आई वोंट गिव शैडो हेयर। इसको करा मैंने, ओके, कॉपी पेस्ट, ठीक है। आई सिंपली गो एंड पेस्ट हेयर, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ओके। ठीक है, ये सब मैंने क्या कर ली, कॉपी पेस्ट कर लिया इधर। इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा मैं। सेलेक्ट करके या तो डायरेक्ट गाइडलाइन से कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है।
हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड, ठीक, ओहो, माय बैड। वर्टिकली मिडिल, हाँ। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनको वर्टिकली मिडिल के लिए तो सेम उसमें आ गए लाइन में। अब मैं इनको क्या करता हूँ, इनको डिस्टेंस इक्वल कर लेता हूँ आपस में। हाँ, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ओके। सो फार इट लुक्स गुड टू मी। ठीक है, बस यहाँ पे यूज़र है, तो यहाँ पे हम बाकी सारे मेट्रिक्स यहाँ पे फटाफट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़र की जगह हमें यूज़ करें न्यू यूज़र्स। न्यू यूज़र्स, न्यू यूज़र्स, यूज़र्स हो गए, न्यू यूज़र्स हो गए। इनफैक्ट सेशन इधर रख देते हैं, ठीक है। SESSION सेशन, ओके, वर्ड सेशन, पेजेस सेशन, हाँ ठीक है। पेजेस पर सेशन, मुझे सिर्फ सेशन चाहिए थे, सेशंस का है। सेशंस 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 सेशंस, आप ट्रैकिंग, वहाँ पे तो ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो वो तो चाहिए नहीं मुझे। सेशंस हेयर है, ठीक है, तो आई हैव सेशंस हेयर। इनफैक्ट मुझे ना सेशंस को सबसे आगे रखना चाहिए, यूजर्स को बाद में। ठीक है, सेशंस इधर रख लेता हूँ मैं। ठीक है, न्यू यूजर्स इधर कर लेता हूँ, यूजर्स इधर कर लेता हूँ। ओके, इसको कर लिया हमने अलाइन। ठीक है भाई, तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा बेसिक अभी अपने स्कोर कार्ड्स यहाँ पे लग चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है, हमारे सेशंस दिखा रहे हैं कितने थे, यूजर्स कितने थे, न्यू यूजर्स कितने थे उनमें से, और अपना टोटल यूजर इधर है, नहीं। इसकी जगह हम कुछ और यूज करते हैं, इसकी जगह हम बाउंस रेट देख लेंगे। बाउंस, बाउंस रेट, ठीक है। अपना बाउंस रेट आ गया, हमें 44.7% का बाउंस रेट है, ठीक है, हमारे एनालिटिक्स डेटा में। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे हमने फटाफट अपने कुछ स्कोर कार्ड्स वगैरह ऐड कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, स्कोर कार्ड्स के बाद हम यहाँ पे ग्राफ फटाफट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स जो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन में ग्राफ्स है, अपने पास टेबल है, अपने पास टाइम सीरीज है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, जियो चार्ट है। हम लोग ट्राई करेंगे इसमें से कुछ कुछ यूज़ करने का। अभी हम लोग करते हैं एरिया चार्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आई जस्ट गो हेयर, एरिया चार्ट अपना इधर सेट कर लेते हैं हम लोग। इनफैक्ट इसका ना थोड़े स्पेस ऊपर कर लेते हैं। ओके, आई बिलीव दिस लुक्स गुड। ठीक है यार, और इसको फुल स्क्रीन ही कर लेते हैं। ठीक है यार, ठीक है, दिस लुक्स गुड। अभी इसमें क्या करना है हमें, ये सब तो डेटा थोड़ा हौस पौस हो गया। हमने अभी कुछ टाइम पहले एरिया चार्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था एरिया चार्ट के अंदर हमने, डिवाइस कैटेगरी। तो हमने डिवाइस कैटेगरी लगा लेते हैं, ठीक है। डिवाइस कैटेगरी, और मैट्रिक क्या होगा डिवाइस कैटेगरी, कैटेगरी पे यूजर्स या फिर न्यू यूजर्स रख लेते हैं, न्यू यूजर्स। ठीक है, इस पे ना एक्चुअली जो हमारा टैबलेट डेटा है वो और ये कुछ अच्छे समझ नहीं आ रहा, राइट। ओवरलैपिंग भी होगा, तो हम इसका ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्या, स्टाइल में जाके टाइप चेंज कर लेते हैं इसका, सो स्टैक करके देखें। अच्छा चलो, स्टैक पे एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि डेस्कटॉप का इतना एरिया है, मोबाइल का ही है, और बहुत पतला सा जा रहा है इसका टैबलेट का। परसेंटेज टैग कर लिया, तो आई बिलीव परसेंटेज टैग मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको कुछ और करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आई विल कीप परसेंटेज टैग हियर अभी के लिए। उसके अलावा व्हाट आई वांट इज, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक टेबल मिल जाए, ठीक है। एड अ चार्ट, आई विल गो गेट द टेबल। मुझे एक टेबल मिल जाए इधर, जो कि ना मुझे सेशंस दिखा दे मेरे पेजेस पे, ठीक है, कि मेरे कौन कौन से पेजेस पे कैसे सेशंस थे। तो डिवाइस कैटेगरी की जगह मैं यहाँ पे पेजेस डालूंगा, पेजेस, पेज 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 पेज, पेज डाल दिए इधर। मेरे पास आई होप सारे पेजेस आ जाने चाहिए।
हाँ ठीक है, सारे पेज आ गए। इनफैक्ट लैंडिंग स्क्रीन, स्क्रीन नेम देखते हैं, ये थोड़ा यूजफुल होगा। टॉप डॉट गूगल, बाउंस रेट क्यों आ रहा है भाई? मुझे बाउंस रेट नहीं चाहिए यहाँ से। आई वॉन्ट यूजर्स, न्यू यूजर्स, इनफैक्ट न्यू यूजर्स। पेज टाइटल था ना, हाँ याद आ गया, पेज टाइटल। पेज टाइटल करके है, अपना आप आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पेज टाइटल है। उसमें क्या है हमारे पास, ये कुछ 14 करके है, और ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके दे रखा है, बट व्हाट आई वांट इज, मैं चाहता हूँ इसमें सिर्फ 15 देखना, ठीक है, या फिर टॉप 10, टॉप 10 नहीं, 14 तक आ गया, 15 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 में क्या, 20 तक का ऑप्शन है हमारे पास। ओके, नो प्रॉब्लम, 20 है। उसके बाद व्हाट वी वांट इज, इसके अंदर और देखे ज़रा, न्यू यूज़र्स के हिसाब से है, बहुत ही बढ़िया। सॉर्टिंग करने की हमें अलग से ज़रूरत नहीं है। देन अपने स्टाइल में चाहते हैं, स्टाइल में जाके कुछ कुछ चेंज कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। टेबल कंटेंट्स, रो नंबर, रो नंबर की ज़रूरत है क्या? नहीं, रो नंबर नहीं चाहिए मुझे। चलो एटलीस्ट रो नंबर से पता चल जाएगा कौन से रैंक पे है, ठीक है, रो नंबर चलेगा मुझे। उसके बाद व्हाट आई वांट इज, रैप टेक्स्ट कर दिया तो मुझे पूरा दिख जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट कौन कौन से है, या फिर नहीं, रैप टेक्स्ट हटा दो, वैसे ही अच्छा लग रहा है। वो शो पेजिनेशन हटा देंगे तो पेजिनेशन सारे हट जाएंगे। इसको हल्का सा जगह दे देते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर कर देते हैं हल्का सा 15 तक। एक्सक्यूज मी, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब अपना स्क्रॉल आ रहा है अभी भी, सबसे पहले तो इसको साइड कर ले हम। बट आई वुड सजेस्ट इज, आप भी साथ साथ में, मतलब जब इसको बना रहे हो ना, तो ऐसे देख देख के करते रहे तो आपको और अच्छा आइडिया होगा। कॉम्पैक्ट नंबर की ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है, इतने ज़्यादा है नहीं डेटा, अदर कॉम्पैक्ट कर देते, चलेगा अभी। ठीक है, एड बॉर्डर शेडो, बॉर्डर इसका 15 मैं भी रख लेता हूँ फिर से, ठीक है। आई फील लाइक 15 इज गुड। देखे देखे देखे, नहीं यार, टेबल में बॉर्डर टेबल में नहीं चाहिए बॉर्डर। हाँ यही ठीक है यार, ठीक है। ओके, ठीक है, स्टाइल के अंदर हम और थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं टेबल के लिए। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ऑफ कर दी हमने, नहीं चाहिए हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। मिसिंग डेटा में नल आ जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आई होप वी आर डन विथ आवर टेबल, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, अभी तक तो हमें कोई दिक्कत लग नहीं रही इसमें। हमारा बाय डिफॉल्ट 15 दिखा रहा है, स्क्रॉल करके हम और भी देख सकते हैं 20 तक, टॉप 20 पेजेस यहाँ पे हमें विजुअल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारा ये हो गया। लेट्स इसके अंदर में कंट्रोल ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे यहाँ पे जाके डेट रेंज कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं इधर, ठीक है। ये गए, आई गेस इधर से ही रहेगा, हाँ, इधर अच्छे से अलाइन हो रहा है, लेट इट लोड, ठीक है। उसके बाद ऑटो डेट रेंज की जगह लास्ट क्वार्टर कर देते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से आ जाएगा हमारा डेटा, ठीक है भाई, आ गया। ओके, सो वी आर गुड हेयर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद व्हाट आई वांट इज, इसके अंदर ना हम कुछ और चीज़ें और ऐड करते हैं, ठीक है। लेट्स से क्या ऐड किया जा सकता है इसमें अभी और, नीचे और कुछ ऐड चार्ट्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, बार चार्ट ऐड कर लिया एक, ठीक है, बार चार्ट ऐड कर लिया। बाय डिफॉल्ट ये कुछ डिवाइस कैटेगरी का बना अपना, ठीक है। ओके, लुक्स गुड टू मी।
बट पता है मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डिवाइस कैटेगरी की जगह ना कुछ और इसके डायमेंशंस हो, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? इनफैक्ट यार एक काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टेबल है, राइट। और टेबल की जगह ना हम ये जो बार चार्ट यहाँ बनाना चाह रहे थे, आई जस्ट गिव इट अ थॉट। तो ना हम बार चार्ट की जगह ना ये टेबल में ही, मतलब टेबल की जगह बार चार्ट ही क्यों यूज़ ना कर ले, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गो हेयर। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके जाके हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। आई गेस दिस लुक्स गुड। ओके ओके ओके। थोड़ा सा ना इसमें मुझे हल्की सी इशू आ रही है इसको बार बार सेलेक्ट करके साइड करने में। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, इट्स ओके यार, चलता है, कभी कभार होता है। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। इस पे आने के बाद हमें फटाफट सेलेक्ट करना अपना डायमेंशन। डायमेंशन अभी हमने क्या रखा था, पेज टाइटल वाला। तो आई विल गो हेयर, पेज टाइटल, पेज टाइटल, पेज टाइटल, पेज टाइटल, पेज टाइटल हो गया। अगेन मुझे बाउंस रेट नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए क्या, आई वॉन्ट न्यू यूजर्स। न्यू यूजर्स पे आ गए हम। न्यू यूजर सेलेक्टेड, वेल डन, वेट फॉर इट टू लोड। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे न्यू यूजर्स के साथ क्या हो गया, पेजेस लोड हो गए, ठीक है। तो होम पेज पे सबसे ज़्यादा लोग हैं, उसके बाद बाकी सब पे हैं, ठीक है, मेक सेंस। नाउ व्हाट वी वांट इज, ओके यार ये तो उतना अच्छा नहीं लग रहा। सी इससे ही पता चलेगा, ठीक है, जैसे जैसे आप ट्राई करते रहोगे ना आपको पता चलता रहेगा कि यार नहीं, दिस लुक्स गुड, दिस डजंट लुक गुड, ठीक है। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। व्हाट आई फील इज, वहाँ पे जो टेबल था ना, पर्सनल प्रेफरेंस भाई, प्योर पर्सनल प्रेफरेंस, मुझे टेबल ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, ठीक है। तो हाँ, टेबल सही लग रहा है। टेबल पे क्या नेम वगैरह भी अच्छे से आ रहा है, ये भी हो गया। तो हम टेबल को उसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक बेसिक सा डैशबोर्ड तैयार हो गया। अब नीचे क्या कर सकते, नीचे आप और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। या फिर लेट से हमारे पास क्या है, गूगल ऑनलाइन स्टोर है, सर्च कर लेते हैं। गूगल ऑनलाइन स्टोर, स्टोर डॉट गूगल करके है, क्लिक करा इस पे, इसका लिंक लिया, कॉपी, यहाँ पे एम्बेड करके देख लेते हैं, ठीक है। नो, नॉट इमेज, आई वांट टू एम्बेड दिस लिंक। यस, यूआरएल एम्बेड पे क्लिक किया हमने, ये आया इधर, ठीक है। यू कैन सिंपली जस्ट गो हियर एंड देखो गाइडलाइंस तुरंत आ जाती है, मतलब गाइड तुरंत आ जाता है हेल्प करने के लिए, ठीक है। यू कैन जस्ट गो सिंपली क्लिक हेयर, यहाँ पे आप अपना एक्सटर्नल यूआरएल दे सकते हो, एंटर करोगे, कांट एम्बेड टू प्रोवाइडर साइट। हाँ यार ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे साथ। एक्चुअली होता क्या है, जो एम्बेडिंग है ना, ये जिनकी वेबसाइट्स होती है उनको भी अलाउ करना होता है, ठीक है। तो जो गूगल स्टोर है, गूगल स्टोर ने परमिशन नहीं दे रखी क्या करने की, इसको मतलब लिंक को एम्बेड करने की, ठीक है, यूआरएल एम्बेड करने की। तो हम ये नहीं कर सकते। बट लेट्स से अगर मुझे पेप कोडिंग की ही करनी होती है यहाँ पे एम्बेड, तो मैं वो कर सकता हूँ क्या? डू वी हैव परमिशन फ्रॉम पेप कोडिंग? लेट्स जस्ट क्विकली फाइंड आउट। एंटर, यस वी डू हैव, प्रोसीड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास यहाँ पे एम्बेडिंग चालू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो देख सकते हैं। इनफैक्ट पता है मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ना ये वेबसाइट जो है ये ऊपर रखनी चाहिए थी, यहाँ पे कहीं छोटा सा विंडो, टेबल जो है टेबल थोड़ा सा नीचे कर देता मैं। इनफैक्ट करके देख ही लेते हैं, ठीक है, टेबल को नीचे कर दिया। लेट्स से अगर मेरे पास एनालिटिक्स डेटा होता है यहाँ पे वेब कोडिंग का फॉर डिफरेंट पेजेस, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ना आपको ये सारे देखने पड़ेंगे ट्राई कर करके कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो लो वेबसाइट पे ही क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, ये है, इसको इधर लेकर आते हैं। लेट जस्ट श्रिंक इट अ लिटिल, यहाँ पे लेकर आ जाते हैं फटाक से, फटाफट से। ओके, लुक्स गुड टू मी, यस। इसको कर लिया हमने इधर, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग की वेबसाइट आ गई, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे हमने पेज टाइटल कर दिया। इधर हमने ये कुछ दे रखा है, यहाँ पे हमने डेट रेंज कंट्रोल दे रखी है, गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट है,
फॉर एग्जाम्पल अगर अभी तो हमने सैम्पल डेटा यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन अगर हम पेप कोडिंग के लिए कर रहे थे या फिर आपके किसी क्लाइंट के लिए, तो गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट के आगे हम नाम दे देते उनका, ठीक है, यहाँ पे पेप कोडिंग, ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लिया तो और अच्छे से आ जाएगा, बहुत सही आ गया। इनफैक्ट इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड नहीं करना आपको सिर्फ, ओके ओके ओके, आप लाइन पर रहिए भाई, हमें टेक्स्ट को मूव करना था बस, ठीक है, आप चाहे तो टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं, आई बिलीव ये ठीक है, ठीक है, ओके नाइस। तो आप टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं, आपके पास माउस होगा तो और अच्छा होगा, यहाँ पे पता नहीं क्या ट्रैक पैड थोड़ा सा इशू दे रहा है, बट इट्स ओके, चलता है, ठीक है। इधर मैं चाहूँ तो इधर मैं और भी कोई, जैसे हमने यहाँ पे लाइन चार्ट दिखा रखा है, यहाँ पे कोई और चार्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। लेट से मुझे ग्राफ चार्ट की जरूरत है, मैं ग्राफ चार्ट यूज कर लूंगा या फिर कोई और चार्ट कर लूंगा, या फिर यहाँ पे ना मुझे कुछ अपना इंसाइट लिखना है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा इंसाइट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो मुझे व्यू दिख जाएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट किस तरीके से सेलेक्ट करेगा, जैसे लास्ट क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर की जगह मैं कर दूंगा लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में सेलेक्ट हो गया, अप्लाई करा, तो लास्ट ईयर के हिसाब से चेंज हो गया डेटा अपना, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे अगर मैंने कुछ और दे दिया होता, फॉर एग्जाम्पल लेट से इधर हमने एक पाई चार्ट बना दिया होता, ठीक है, पाई चार्ट डोनट चार्ट, तो यहाँ पे और अच्छे से आया था वो चीज़। इनफैक्ट करके देख ही लेते हैं, ठीक है, एक पाई और एक डोनट भी इधर ऐड कर देते हैं, ऐड अ चार्ट पे गए, पाई चार्ट पे गए, यहाँ पे गए, और हमने इधर क्या करा, ऐड कर दिया अपना पाई चार्ट, ओके ओके ओके, लेट मी जस्ट, ओके नाइस। यहाँ पे गए, यहाँ पे इन्होंने बाय डिफॉल्ट क्या लिया है, डिवाइस कैटेगरी न्यू यूजर्स, आई एम ओके विद दिस, दोबारा चार्ट पे गए, डोनट चार्ट लिया हमने, डोनट चार्ट को लेके इधर कर दिया प्लेस, इसको कर दिया रिसाइज, फिर हमने विल वेट फॉर इट टू लोड, जैसे ही लोड हुआ हमने इसको फटाफट रिसाइज कर दिया। ये बाय बाय डिफॉल्ट मेट्रिक ले रहे हैं किसका, यूजर का, ठीक है, और डायमेंशन डेट, तो मुझे डेट पे नहीं चाहिए, डेट पे क्लिक किया मैंने, और डेट पे क्लिक करके मैंने इसको चेंज कर दिया, लेट से इस पे चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, हमारा डिवाइस हो चुका है। हाँ, डिवाइस के साथ कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है, डिवाइस कैटेगरी, मोबाइल डिवाइस ब्रांडिंग नहीं भाई, नहीं चाहिए, ठीक है, और मैट्रिक में यूजर की जगह हम लोग देख लेते हैं यूनिक परचेजेस कितने थे, और कौन से डिवाइसेस सबसे ज़्यादा वो आ रहे हैं, NIQ UE यूनिक परचेजेस, ठीक है, किस डिवाइस से सबसे ज़्यादा परचेज आ रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें इनसाइट देखने को मिल रही है भाई, देखो जो हमारा डेस्कटॉप था वैसा ही क्या है अपना इसका भी, ठीक है, मोबाइल का भी है कि डेस्कटॉप से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स यूनिक परचेज भी डेस्कटॉप से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें कुछ इंसाइट मिला है, तो ये क्या, इसको मैं व्यू कर सकता हूँ, ठीक है, शेयर कर सकता हूँ सिंपली। इनफैक्ट अगर हम व्यू करें और देखें क्या इंटरेक्टिव है कि नहीं, ओके, तो ऑफ कोर्स हमने ये लगाया, ठीक है, ये मतलब डेट कंट्रोल लगा रखा है, तो उससे तो हमें मिलेगा इंटरेक्टिविटी थोड़ी सी, बट अगर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो कुछ चेंज हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा, इधर करता हूँ तो कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बट व्हाट आई वांट कि यार मैं अगर क्लिक करूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो मुझे डेस्कटॉप वाला ही डेटा मिले देखने को, तो उसको कैसे कर सकता हूँ मैं, वहाँ पे जाके ना हमें अप्लाई फिल्टर करना पड़ेगा इंटरेक्टिविटी में, वो भी कर ही लेते हैं लगे तो, ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने, हम गए इधर डेटा में, नीचे आके देखते हैं, हाँ, चार्ट इंटरेक्शंस, ठीक है, तो क्रॉस क्रॉस फिल्टरिंग कर दिया हमने ऑन, फिर वापस से चार्ट इंटरेक्शन में आते हैं, क्रॉस फिल्टरिंग कर दिया हमने, क्या ऑन कर दिया, राइट। यहाँ पे हमें मिलता है कुछ ऑप्शन ऐसा, चार्ट इंटरेक्शन में आए, क्रॉस फिल्टरिंग कर दिया हमने, क्या ऑन, ठीक है, चार्ट इंटरेक्शन में आए क्योंकि हमें इंटरेक्टिव बनाने इनको, क्रॉस फिल्टरिंग कर दिया मैंने ऑन, ठीक है। इससे क्या होता है आपका जो है ना ये जो आपके चार्ट है, ठीक है, ये वो बन जाएंगे, इंटरेक्टिव बन जाएंगे, और ये तो भाई होते ही, ठीक है, क्रॉस फिल्टरिंग चली रही है इनमें। अब व्यू पे करके देखते हैं कुछ मिल रहा है, कुछ फायदा हो रहा है क्या हमें, ठीक है, ओके नाइस, लवली, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप पे, क्लिक किया इधर, विल सी, देखो हमें सिर्फ डेस्कटॉप डेस्कटॉप का दिखा रहा है, राइट, तो ऑफ कोर्स 100% डेस्कटॉप का ही होगा क्योंकि हमने परसेंट वाला यूज़ किया है, तो ये हमारा उतना फायदा दे नहीं रहा, अगर मैं यहाँ पे फिल्टरिंग ऑन करता हूँ तो ये पाई भी हमें क्या डेस्कटॉप का पूरा इसने पकड़ा के दे दिया, भाई देखो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप करा, इसमें भी डेस्कटॉप को हटाया, तो क्या होगा, क्या मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है,
नहीं ठीक है, मोबाइल पे क्लिक करा तो मोबाइल वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा है हमारे पास इंटरेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए। बट ठीक है, हम इसको चेंज कर लेते हैं फटाक से एडिट पे क्लिक करके, क्योंकि हमें फ़ायदा नहीं दे रहा। राइट, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है इसमें, क्या इंसाइट मिल रही है क्रॉस फिल्टरिंग ऑन करके। बट अभी हम एक काम करते हैं, हम एक और पेज बनाएंगे जिसपे हम ना और डेटा को ऐड करेंगे। जैसे कि हो गया जेंडर के हिसाब से कैसा डेटा है, ठीक है। जेंडर के हिसाब से डिवाइसेस का देख लेंगे हम, कि जब जेंडर को हम फिल्टर करना चाह रहे हैं क्लिक करके, तो डिवाइसेस पे क्या चेंज आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये सब भी करके हम अभी चेक चेक कर लेंगे, ठीक है। इफ आई जस्ट टर्न ऑफ क्रॉस फिल्टरिंग हियर, ठीक है, वापस से सब कुछ सही सा हो गया। बहुत ही बढ़िया। डेट रेंज का तो है ही। तो लेट जस्ट गो, फटाफट एक और नया पेज बना लेते हैं हम लोग। ऐड पेज, पेज 2 of 2 में आ गए। तो सबसे पहले तो भाई मैं चाहता हूँ मेरे जो फर्स्ट लाइन है ना वो सेम टू रहे, सेम रहे। तो मैंने इसको कॉपी करा, पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, Ctrl+C, नेक्स्ट पेज पे आ गए, Ctrl+V, हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसको बस फिट कर लेते हैं जल्दी से। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फिट कर लिया इसको। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लोग फिर से नए कुछ चार्ट वगैरह ऐड करके देखते हैं, और फिल्टर वाले पार्ट को हम यहाँ पे ध्यान रख के चलेंगे कि हमें फिल्टर करके देखनी है चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐड अ चार्ट पे आता हूँ। ऐड अ चार्ट पे आके व्हाट आई वांट टू डू इज, आई वांट टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट और मे बी अ टेबल। ओके, आई जस्ट क्रिएट अ टेबल हियर, ठीक है। यहाँ पे गया, मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली जल्दी से। ओके, आई फील लाइक इट्स गुड। टेबल में व्हाट आई वांट इज, इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ पेज व्यूज करके है क्या कुछ मेरे पास, हिट्स क्लिक्स समथिंग, पेज व्यूज। ओके ठीक है, मेरे पास पेज व्यूज है, ठीक है। पेज व्यूज पे आ गया। तो उस पेज व्यूज के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाएगी हमारी। सबसे ज़्यादा मेंस यूनिसेक्स अप्रैल वाले पेज पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, देन होम पेज पे, देन शॉपिंग कार्ट पे, और बाकी सारी चीज़ों पे, राइट। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया अपना पेज यूज़ करके, ठीक है। उसके अलावा व्हाट यू वांट इज, हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों को क्रिएट करना, जैसे कि हो गया अपना डिवाइस कैटेगरी का पाई चार्ट एक बना लेते हैं इधर, ठीक है। जो हमने पिछले वाले पेज में बोला भी था कि हम बनाएंगे, एंड वी विल सी कि भाई किस तरीके का हमारा इंटरेक्टिविटी हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो डिवाइस कैटेगरी का हम फटाफट कर लेते हैं। इनफैक्ट जेंडर का पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो पेज साइड की जगह जेंडर कर देता हूँ मैं, जेंडर, जेंडर। हाँ, जेंडर के हिसाब से पेज व्यूज है या फिर यूजर्स, यूजर्स कर लेते हैं, यूजर। ठीक है, यूजर्स। ओके, पेज व्यूज के हिसाब से हमारे यूजर्स आ गए। और यूजर्स भी नहीं, न्यू यूजर्स, क्योंकि हम टाइम वाला यूज कर रहे थे, हमें न्यू यूजर्स ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा, राइट। मतलब टाइम डेट डेट रेंज कंट्रोल लगा रखा है ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू यूजर्स हो गए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हम लोग ऐड कर सकते हैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ मैं अगर। बाय द वे, इसको इंटरेक्टिव भी तो बनाना है, ठीक है। क्रॉस फिल्टरिंग ऑन कर दिया हमने इसके अंदर भी, इस वाले चार्ट में भी आके क्रॉस फिल्टरिंग ऑन कर दिया हमने। इसको जेंडर की जगह रख देते हैं डिवाइस कैटेगरी, डिवाइस कैटेगरी, ठीक है। डिवाइस कैटेगरी के साथ ही हो गया अपना, हमारे पास एक चार्ट हो गया है, सॉरी एक टेबल हो गया है। दो हमारे पास बार पाई चार्ट्स हो गए हैं। इनके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल में, जियो चार्ट का यूज़ कर लेते हैं एक, ठीक है। इधर आते हैं, इधर करा हमने अपना जियो चार्ट, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम, ठीक है। जियो चार्ट हमने यूज़ कर लिया। जियो चार्ट में हम क्या चाहते हैं, कंट्री के हिसाब से पेज व्यूज हमारे पास आ जाए। और इसमें ड्रिल डाउन वाला क्या करना है, हमें ड्रिल डाउन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट वी वांट जूम एरिया टू बी सदर्न, SOUTHER, सदर्न एशिया, ठीक है। सदर्न एशिया, इंडिया हमारा दिखे इधर, ठीक है। सो सदर्न एशिया पे मैंने बाय डिफॉल्ट ऑन कर दिया व्यू। इसके अलावा व्हाट वी वांट, यहाँ पे हमारे स्पेस और है, यहाँ पे हम किस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। एज का कॉलम, ठीक है, एज ऐड कर लेते हैं इधर। तो मैं इधर गया, बार पे व्हाट आई वांट इज मेरे पास हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आ जाए, ठीक है। इट्स ओके, इसको मैंने लाइन अप कर लिया। आई जस्ट फिट इट हेयर।
ठीक है, मेरा ये फिट हो गया। यहाँ पे कुछ जेंडर और न्यू यूज़र का है, इसकी जगह मैं एज कर दूँ अगर, एंड विल सी क्या हमारा एज वाला कुछ सेंस बना रहा है इधर। एज हो गया। ठीक है, एज के साथ न्यू यूज़र्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉर्टिंग किस तरीके से हो रखी है, सॉर्टिंग इसका चेक कर ले। न्यू यूज़र के साथ हो रखी है, बट वी वांट इट टू सॉर्ट बाय एज। ठीक है, एज कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग होता है, असेंडिंग कर देंगे, मैंने छोटे से बड़ा एज चाहिए हमें। 18 to 24 पहले आएगा, देन 25 to 34 आएगा, 35 to 44 आएगा, 45 54 55 64, देन 65+। ठीक है, तो हमने एज वाइज इसको सॉर्ट भी कर दिया इधर, एंड आई गेस दिस लुक्स गुड टू मी। ठीक है अभी के लिए। ओके, इसका साइज थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं हम। ओके, ठीक है। ओके, इट्स गुड। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास अपना पेज रेडी हो गया है। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद सिंपली वी कैन व्यू इट। बाय द वे, हमने क्या इसके अंदर करा है क्या अपना क्रॉस फिल्टरिंग ऑन? नहीं करा ना। क्रॉस फिल्टरिंग ऑन कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा चार्ट इंटरैक्टिव बन जाएगा। ठीक है, नाउ इफ आई गो क्लिक ऑन व्यू, तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो मेरे पास दो पेजेस आ गए। ठीक है, और पेजेस का अनटाइटल पेज लिखा है। तो मुझे क्या करना है, पेज के नाम देना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेज का नाम दे देता हूँ, कुछ नेम्स वगैरह दे देता हूँ। सेकंड अनटाइटल पेज है, रीनेम। इसमें हम देखना चाह रहे थे क्रॉस फिल्टरिंग, CROSS क्रॉस फिल्टर। वैसे आप नाम वैसे देंगे, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट पेज है हमारा बेसिक लेआउट, बेसिक लेआउट। ठीक है, ऐसे करके हमने कर दिया। ओके, सेव। तो हमारे यहाँ पे पेजेस के नाम भी आ गए। नाउ इफ आई गो एंड क्लिक ऑन व्यू, तो यहाँ पे बेसिक लेआउट क्रॉस फिल्टर करके मेरे पास दोनों के दोनों के आ गए इधर ऑप्शंस। अगर ये ज़्यादा एरिया वो घेर है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको यहाँ पे मिनिमाइज भी कर सकता हूँ मैं। मिनिमाइज करने का ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा, ये कभी कभार इशू देता है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इट इज गूगल, मतलब गूगल का हाँ देखो अभी क्लिक हो गया। वो मेरे साइड से कोई दिक्कत थी मेरे ट्रैक पैड में, आई गेट इट। लेकिन फिर भी ना, जैसे हम उस दिन हमने एक वीडियो में शेयर करा था तो देख रहे थे कि लिंक वाला ऑप्शन आ नहीं रहा था ओपन इन गूगल डेटा स्टूडियो, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट एज पे काम कर रहा था। तो ये छोटे मोटे बग आ जाते हैं, बट कोई बात नहीं। अभी हमने क्या करा है, यहाँ पे इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, तो अभी हमें ज़्यादा एरिया मिल रहा है देखने का अपना रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं सिंपली डेट रेंज पे गया। डेट रेंज पे जाके व्हाट आई कैन डू, लास्ट क्वार्टर कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। तो मेरा फर्स्ट पेज पे क्या है, चीज़ें चेंज हो गई उसी हिसाब से। ठीक है, मुझे डेटा मिल रहा है। अब मैं सेकंड पेज को देखना चाहूँगा, तो मैंने सेकंड पे क्लिक किया। यहाँ पे भी क्या है मेरे पास, अगर मैं डेट रेंज लास्ट क्वार्टर कर देता हूँ, इसका भी लास्ट क्वार्टर अप्लाई, तो मुझे सेकंड पेज पे ही आ गया। ठीक है, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह आ गई, इंडिया से ज़्यादा थे, बाकी पार्ट से कम थे, ऐसे करके। राइट, उसके अलावा क्या है मेरे पास यहाँ पे पाई चार्ट बन के आ गया, मेल फीमेल का कितना था। मेल जो है ज़्यादा लोगों ने शॉपिंग करी थी या फिर इस वेबसाइट पे आए थे। राइट, फिर यहाँ पे जो 25 to 34 के एज के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा थे। नेक्स्ट कौन है, 18 to 24, देन 35 to 44। उसके बाद डिक्लाइन होते हैं। सिमिलरली डेस्कटॉप से ज़्यादा लोगों ने शॉपिंग करी है मोबाइल के कंपैरिजन में, और टैबलेट से तो बहुत ही कम लोगों ने शॉपिंग करी है। इफ़ आई वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव, लेट से मुझे देखना है कि फीमेल कितने आए थे। ठीक है, तो मैंने फीमेल पे क्लिक किया, उस हिसाब से फिल्टरिंग हो जाएगी मेरे इस वाले चार्ट्स के अंदर। हाँ देखो, फिल्टरिंग हो गई, उसमें पता चल रहा है मुझे कि ठीक है, ये जो है 19.9% जो फीमेल थी वो मोबाइल से आई है। 79% फीमेल केम विद डेस्कटॉप। ठीक है, फ्रॉम डेस्कटॉप। उसके बाद अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूँ, मेल इंक्लूडेड, विल जस्ट वेट फॉर इट टू फिल्टर फटाफट। हाँ देखो, मेल के ऊपर भी क्या हुआ, फिल्टरिंग हो गई। ठीक है, वो बीच बीच में कभी कभार लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों। इट्स ओके तो यहाँ पे हमें मेल का भी पता चल गया इनसाइड, उसमें दिखा रहा है 72.9% डेस्कटॉप से आए हैं, 26% मोबाइल से, टैबलेट से कम। ठीक है, तो ऐसे करके हमें और इंसाइट मिल गया। तो देखो हमें क्या पता चला इससे, वी अंडरस्टूड अबाउट क्रिएटिंग अ रिपोर्ट, बेसिक रिपोर्ट गूगल एनालिटिक्स का हमने बनाया यहाँ पर। ठीक है, 2 पेज का रिपोर्ट। उसमें क्या क्या हमने देखा, क्रॉस फिल्टरिंग के बारे में भी देख लिया। ठीक है, टेबल वगैरह का भी देख लिया कैसे लगाना चाहिए हमको, हमें जियो मैप भी हमने यूज़ कर लिया, डेट रेंज कंट्रोल भी हमने इसमें ऐड कर लिया। राइट, अब इसको अगर शेयर करना है तो क्या करना है, सिंपली आई कैन गो ऑन शेयर। यहाँ से मैं लोगों को ऐड कर सकता हूँ, और आई कैन क्लिक ऑन दिस एरो, इनवाइट पीपल, शेड्यूल ईमेल डिलीवरी,
आई कैन गेट अ रिपोर्ट लिंक, जो रिपोर्ट लिंक मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ, और आई कैन सिंपली डाउनलोड दिस रिपोर्ट एज अ पीडीएफ, बट पीडीएफ इंटरेक्टिव नहीं होगा। बट व्हाट आई कैन डू इज पीडीएफ में लिंक भी भेज सकता हूँ मैं, ठीक है। एडिशनल ऑप्शन में आई कैन ऐड अ लिंक बैक टू रिपोर्ट। इससे क्या होगा, जो ये पीडीएफ है ना, इसके साथ में एक लिंक आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे तो फिर से ये खुल जाएगा गूगल डेटा स्टूडियो, राइट। फिर वो फिर से यहाँ पे देख पाएंगे व्यू, मतलब व्यू उनका खुल जाएगा, तो व्यू पे वो लोग चेंज कर पाएंगे इसके बारे में, और जिसको एडिट एक्सेस है वो एडिट भी कर पाएगा। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया, आपको पता चला कि दिक्कतें क्या क्या आ सकती है रिपोर्ट बनाते वक्त, ठीक है। और एक बेसिक रिपोर्ट सैम्पल डेटा को यूज करके कैसे बना सकते हैं। आई बिलीव कि आपके पास और भी कूल आइडियाज आएंगे बनाने के रिपोर्ट, ठीक है, यूजिंग सैम्पल डेटा। हमने तो गूगल एनालिटिक्स डेटा यूज किया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा अवेलेबल है, यूट्यूब का डेटा अवेलेबल है। सोचो यूट्यूब के डेटा में ही कितना कुछ हो गया, सब्सक्राइबर होंगे, व्यूज होंगे, क्लिक्स होंगे, ठीक है। उसमें अगर हमारे पास एडवर्ड का डेटा है, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट कितने होंगे और भी बाकी सारी चीजें। तो व्हाट आई वुड एनकरेज इज, आप जाओ, आप डेटा को एक्सप्लोर करो, कौन सा कैसा डेटा है, उसके साथ कोई सैम्पल डैशबोर्ड बनाओ, और उन डैशबोर्ड को शेयर करो यार आपस में, ठीक है। और भी जो लोग बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हैं आपके साथ, जो गूगल डेटा स्टूडियो सीखना चाह रहे हैं, उनके साथ शेयर करो, एंड जस्ट हैव सम फन हियर, हैव सम फन व्हाइल लर्निंग। सो गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। विल टेक केयर, बाय।